ये संसार साक्षी है कि तुमने मेरे प्रेम को, मेरी विनम्रता को इतने निष्ठुर रूप से ठुकराया है। तुम्हारा परामर्श मानकर मैंने अपने भीतर के ब्राह्मण को जीवित रखने का भरपूर प्रयास किया। आदर सहित तुमसे प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु तुम नहीं मानी। तुम्हारे इस नकारात्मक व्यवहार ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है, मुझे पूर्ण राक्षस बनाने पर विवश कर दिया है। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा, क्योंकि यही है मेरी राक्षस प्रवृत्ति और यही है राक्षस संस्कृति। हे प्रभु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो, आपकी आज्ञा की अवहेलना करके इस रावण से यहीं संग्राम करना पड़े। हठ तोड़ने का और संबंध जोड़ने का समय आ गया है सीता। जहां तुम बैठी हो ना, वहां सूखे तिनके और टूटी आशाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हारी सहायता के लिए। वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण। जानकी त्वं नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम्। जानकी त्वं नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम्। स्त्री के ना को बल से हाँ में बदलने वाले से अधिक निर्बल कोई नहीं होता। सूखे तिनके की बात कही थी ना तुमने कि इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा मेरी सहायता करने को। तो आज ये सूखा तिनका मेरे पतिव्रत, मेरे सम्मान की रक्षा करेगा। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। एक पतिव्रत स्त्री की शक्ति का बोध हो जाएगा तुम्हें। श्राप देता हूं तुम्हें।
अपने बल की सीमा का बोध रावण, और श्री राम के बल का भी। सोचो, जिनके साथ रहने की चाह इतनी बलशाली हो सकती है कि तुम इस तिनके को पार नहीं कर सकते, तो वो राम कितने बलशाली होंगे रावण। वो सूर्य है तो तुम जुगनू। सूर्य इस मस्त संसार में प्रकाश फैलाता है, धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाता है, जबकि जुगनू गंदे और मलिन स्थान पर वास करता है। बल्कि जुगनू से तुम्हारी तुलना करना भी जुगनू का अपमान ही होगा। राम की सीता को पुनः स्पर्श करने की चेष्टा कभी मत करना रावण। बस, बहुत हुआ अपमान। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु चंद्रहास कर सकती है। उचित निर्णय है रावण। हे महादेव के चंद्रहास, आज मुझे इस दुर्दशा से मुक्त करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। श्री राम। तुम मेरी चाह हो, परंतु कोई चाह रावण के सम्मान, उसके धैर्य से बड़ी नहीं। मेरे प्रकोप से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रावण को कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अपमान करने वाले को मृत्यु दंड निश्चित है। निर्णय के आड़े मत आओ। हाथ छोड़ दो मंदोदरी। नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस सम्मान को लेकर आप इतना तिलमिला रहे हैं, आपका चंद्रहास उसे ही धराशायी कर देगा। आपके कुल, शक्ति और मर्यादा सबका अंत हो जाएगा। जिस दशानन ने शनि और यम जैसों पर विजय पाई हो, राक्षस कुल को सम्मान दिया हो, वो एक निहत्ती नारी पर वार नहीं कर सकता। आपका एक कर दसों लोकों में फैली आपकी कीर्ति को धूमिल कर देगा। आज तक आपने जितना सम्मान पाया है, क्रोध का एक क्षण उसे अपमान में बदल देगा। महादेव से मिले इस चंद्रहास का प्रयोग एक निशस्त्र स्त्री पर करना क्या एक शिव भक्त को शोभा देता है दशानन? ठीक है, मैं राक्षस कुल के मान को धूमिल नहीं होने दूंगा। एक माह के पश्चात राम का वनवास पूर्ण हो जाएगा। ये राक्षस राज रावण तुम्हें एक माह का समय देता है। राम लंका तो पहुंच नहीं पाएगा, परंतु तुम एक माह का उत्सव मना लो। मना लो उत्सव अपने पतिव्रत धर्म का। एक माह के उपरांत यदि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इन्हीं राक्षसियों को खिला दूंगा तुम्हें। वो तुम्हारी ये कोमल काया नोच नोच कर खाएंगे, और जो बचेगा मैं गिद्धों को डाल दूंगा।
केवल एक मां है तुम्हारे पास, चुन लेना, मृत्यु या जीवन। सड़ने दो उसे अकेले। श्री राम, श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कदाचित वन में आपके साथ बिताया समय वहीं रुक जाता। कदाचित ये पल कभी नहीं आया होता जब मैं आपसे दूर हूं आ रही। अपनी हट मूर्ख, हम सब भी अपने परिवार के पास जा पाएंगे, नहीं तो एक जटा की भांति हम सब भी राजकुमार के क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। बस ये एक माह बीत जाए, फिर तेरे नरम मांस का आनंद लेंगे। वैसे भी आज से पूर्व किसी राजकुमारी का रक्तपान नहीं किया। तुम्हारे मांस और मज्जा खाने में बड़ा आनंद आने वाला है। सच कहा, लंकेश बस संकेत दे दे, फिर तो इसे नोच नोच के खाएंगे हम। मेरी माता को कष्ट पहुंचा रही हैं ये सब, इन्हें तो मैं। बस बहुत हो गया, अब सीता को अकेला छोड़ दो, उसे और कष्ट मत दो। हमें काम ही यही सौंपा गया है। मैं आदेश दे रही हूँ, तुम सबको अपने परिवार के पास जाना है ना, जाओ, पहरा मैं कर लूंगी। ये राक्षसी भली लगती है, कौन है ये? ऐसे आस नहीं हारते सीता। जब आस पूरी ना हो तो साहस भी टूट जाता है त्रिजटा। अब तक ना तो श्री राम आए और ना ही उनका कोई संदेश। मन कहता है कि अपनी आत्मा को इस देह से मुक्त कर लो, इससे पहले कि वो रावण मुझे स्पर्श करे। मैं श्री राम का नाम जपते जपते अपना अंत कर लूंगी। मुझे क्षमा करना है, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं कहते सीता, मैंने तुम्हें अपने एक स्वप्न के बारे में बताया था ना, जिसमें श्री राम और तुम एक दिव्य विमान में उड़कर उत्तर की ओर जा रहे हो। वो स्वप्न था त्रिजटा, और ये सत्य है। सीता, मन में आस हो तो स्वप्न भी सत्य हो जाते हैं। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तैमोरी।
सह बिरहु अब नहीं सही जाई। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें इस अवस्था में छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु ये सुनिश्चित करना ही होगा कि वो राक्षसियां तुम्हें पुनः भयभीत करने ना आ जाएं। तुम विश्राम करो, देखना बहुत ही शीघ्र इस रात्रि का अंत होगा और आशा का सूर्योदय होगा। निराशा का अंधकार घना हो तो उसे बस प्रभु श्री राम का नाम ही काट सकता है। माता, आप मन छोटा ना कीजिए। ये रामदूत हनुमान प्रभु का संदेश आपके लिए लाया है। मैं आपकी आशा का बांध टूटने नहीं दूंगा माता। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता ये तो मेरे श्री राम, उनकी पूजा, श्री राम की मुद्रिका है। प्रेम न दो। मैंने उन्हें स्वयं पहनाई थी। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। किंतु ये यहाँ कैसे? कौन लाया ऐसे यहाँ? ये कैसे संभव है? प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम।
श्री राम। जय कौशलवासी सिया घटवासी राघव दशरथ नंदा। मात पिता गुरु अरु संतन के मन को देत आनंदा। बस छू के तर डाली माहिल्या तड़का पीर किए अनंता। शिव धनुष उठाए धरी प्रत्यंचा जनक श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की पिता वचन के ताए ताज राज सुख सिंहासन भी दीन्हा। लखन सिया संग गमन किए वन संतन संकट छीना। जब कंचन मृग पाया धर सूरा सिया महरण कर लीना। जनक सुता के लौटाए अयोध्या हर संभव श्रम कीन्हा। मिले मैत्र किए सुग्रीव कपीस संग बाली मर्दन कीन्हा। तब 100 योजन सागर लांघ के सिया के दरस को पाया। तब 100 योजन सागर लांघ के सिया के दरस को पाया। प्रभु श्री राम का दूत बनन भय सफल ये। कौन कर रहा है मेरे राम का गुणगान? देखो, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। यदि ये कोई माया जाल है तो इसी क्षण इसका अंत करो। सामने आओ। ये माया नहीं है, प्रभु श्री राम के भक्त की छाया है माँ। माता, प्रभु श्री राम का ये तुच्छ सा दूत आपके लिए संदेश लेकर आया है। कौन हो तुम? कोई मायावी तो नहीं हो? अपना परिचय दो। मेरा परिचय सिर्फ इतना है माता कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ और ये मुद्रिका स्वयं प्रभु श्री राम ने दी है मुझे, ताकि आपको मुझ पे विश्वास हो जाए माता। ये मुद्रिका तो श्री राम की है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि तुम राम भक्त हो तो उसका प्रमाण दो। मेरे श्री राम का वर्णन करो। माता, आप मुझे क्षमा करें,
मैं उन प्रभु श्री राम का वर्णन नहीं कर सकता जिन्हें आप जानती हैं, किंतु उन प्रभु श्री राम का वर्णन अवश्य करूंगा जिन्हें मैंने जाना है। मैं उन प्रभु श्री राम को नहीं जानता जिन्होंने माता आपको आभूषण पहनाए हैं। मैं उन प्रभु श्री राम को जानता हूँ जो अपनी पत्नी के छूटे आभूषणों की पोटली को दिन में कई बार देखते हैं माता, और उन पोटली में अपनी सीता को खोजने का प्रयास करते हैं माता। कभी आपकी पायल तो कभी आपके कंगन को छूते हैं माता, जिनके आंखों से बहते हुए आंसुओं में उनकी प्रिय सीता की छवि दिखती है। आपका आंचल जो कभी प्रभु श्री राम को शीतल सी छांव देता था, आज उनके सिरहाने के समीप स्थान पता है किसका है माता? कभी कभी आपका आभास होने पर श्री राम दौड़े दौड़े निकल जाते हैं। सीते, रात्रि भर आपकी स्मृतियों में खोए जागते रहते हैं मेरे प्रभु श्री राम। माता, मैं उन श्री राम को नहीं जानता जिन्होंने महाशिव धनुष उठाया। मैं उन राम को जानता हूँ जो समय मिलते ही अपने बाणों को पैना करते रहते हैं ताकि उस दुष्ट की छाती भेद दें। माता, जिसने आपका हरण किया। मैं उन प्रभु श्री राम को जानता हूँ जिनके सामने वर्षा ऋतु लज्जित हो जाती है, चौमास में मेघ सूख जाते हैं। माता, पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे जो आपके विरह में बहे। सूर्य उगने से अस्त होने तक उनके मन मंदिर में आपको खोजने का ही भाव होता है। माता, माता, मेरे प्रभु आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। माता, उनका लक्ष्य तो निश्चित है, अपनी सीता को खोजना। माता, इतनी कठिनाइयों के बाद भी मेरे प्रभु ने अपनी आशा के दिए बुझने नहीं दिए हैं। आपकी खोज में उन्होंने कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। माता, हम वानरों के साथ मित्रता कर प्रभु ने अपनी महासेना बनाई है आपकी स्मृति के प्रताप से। अंतिम बार आप कब मिले थे उनसे? एक माह पूर्व प्रभु का आदेश पाते ही अपने उद्देश्य के लिए निकल पड़ा था मैं। केवल मैं ही नहीं, सहस्त्रों वानर आपकी खोज में अनेकों दिशाओं के लिए निकले माता। और हम सभी वानरों से कहा था प्रभु ने कि जैसे ही आप मिल जाएं, आपको आश्वस्त कर दें कि प्रभु श्री राम आपको वापस लाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। माता, क्या हुआ? अचानक आपकी मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मुझसे क्रोधित है ना मेरे श्री राम? मैंने हट करके उन्हें उस मायावी हिरण के पीछे भेजा और क्रोध में न जाने लक्ष्मण भैया को क्या क्या बोल दिया। नहीं माता, हट तो अपने ही करते हैं ना। आप तो प्रभु श्री राम के मन में बसती हैं, और मन से कैसा बैर माता। और लक्ष्मण भैया तो किसी पुत्र की भांति अपनी भाभी माँ की बाट जो रहे हैं।
और हर दिन स्वयं को कोसते रहते हैं कि उन्होंने आपको अकेले क्यों छोड़ा। लक्ष्मण भैया अपना सारा समय प्रभु श्री राम की सेवा और उनका दुख कम करने में लगाते हैं और उनका दुख कम करने के प्रयास में बिताते हैं। आपका क्या संदेश है माँ? दुख के बादलों से घिरी हूं मैं। हर दिन अपमान के विषीले घूंट पीने पड़ते हैं। और सबसे अधिक पीड़ा तो तब होती है जब वो दुष्ट रावण मेरे श्री राम के नाम को कलंकित करता है, जब वो अपनी तुलना मेरे श्री राम से करता है। माता, आकाश की ओर थूकने वाला अपना ही मुख गंदा करता है। आप आंसू पोंछिए। प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना सज्ज हो रही है। शीघ्र ही आपकी हर पीड़ा का अंत करने और रावण से आपके कष्टों का प्रतिकार करने, आपको यहाँ से मुक्त करने प्रभु श्री राम शीघ्र आएंगे माता, और आपको पुनः अयोध्या ले जाएंगे। माता, उस दुस्साहसी रावण ने मेरे ही सामने मेरे प्रभु श्री राम और आपका अपमान किया है, और कोई भी भक्त अपने प्रभु के सम्मान पे वार नहीं सह सकता। उस रावण को तो उत्तर देना ही होगा। तुम्हारे पराक्रम और निष्ठा पर संदेह नहीं है मुझे हनुमान। इस माता की अंतिम आस हो तुम, किंतु ये माता चाहती है कि तुम मेरे श्री राम के पास सुरक्षित पहुंच जाओ। पर माता, मुझे शत्रु का बल और निर्बलता दोनों के बारे में जानना होगा, ताकि युद्ध में हमारा पलड़ा भारी हो सके। रावण की इस लंका में पग पग पर संकट है। भयावह राक्षस है यहाँ, कोटि कोटि राक्षसों की सेना है उसके पास, और साथ ही उसके पुत्र बड़े ही भयंकर हैं। उसका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ लंका का युवराज है। इंद्र पर भी विजय पा रखी है उसने। उसके पास 3 महाशक्तिशाली अस्त्र है हनुमान, सम्मोहनास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नागपाश भी है। रावण का एक महाकाय भाई भी है, कुंभकर्ण, जो 6 माह के लिए सोता है और 6 माह जागता है। और उसका कक्ष दक्षिण की ओर है। शनि देव भी बंदी है। यदि तुमने उन्हें मुक्त कर दिया तो लंका का अंत निश्चित है। रावण का एक छोटा पुत्र अक्षय कुमार भी है, जो इस वाटिका का प्रभारी भी है। मनुष्य ही क्या, राक्षस भी उसके क्रोध, उसकी क्रूरता से भयभीत है। उसके पास 8 घोड़े वाला रथ है, और उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत भाता है। मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। पुत्र, मुझे विश्वास था कि मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, इसलिए मैंने ये सारी सूचना सजो कर रखी थी। मेरी निष्ठा सच्ची है तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा।
संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। पिताश्री, मेरे अभ्यास में विघ्न डालने की उद्दंडता यदि कोई और करता तो उसका शीश उसके धड़ से भिन्न कर देता, परंतु तुम्हारी ये उद्दंडता भाती है मुझे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए चिंता होती है। बताओ, आज क्या चिंता सता रही है तुम्हें? क्यों पीछे हटे आप? आपने उस स्त्री का, उसके हट का अंत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ले आए उसे बलपूर्वक यहां? क्यों नहीं किया उससे विवाह? क्यों कर लिया अपने पग पीछे? मैं विवश था पुत्र। विवश? दसों लोगों के स्वामी को ऐसे कौन सी विवशता है? एक शाप। एक बार पुष्पक में भ्रमण करते हुए मेरी दृष्टि रंभा पर पड़ी। लंकेश, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। मैं नल कुबेर की धर्म पत्नी हूँ और आपके बड़े भाई की पुत्र वधू हूँ। ससुर हैं आप मेरे। अप्सराएं कब से किसी की बहू बेटी होने लगी रंभा? ये अधर्म है। देवताओं से हम राक्षसों ने तो यही सीखा है कि अप्सराओं का केवल एक ही धर्म है, वीरों को आनंदित करना। छोड़िए लंकेश, मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए। उचित तर्क दिया है आपने पिताश्री। तत्पश्चात क्या हुआ? ये बात कुबेर के पुत्र नल कुबेर को ज्ञात हुई। वो क्रोधित होकर मेरे पास आया। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, बताया उसे कि अप्सराएं किसी की नहीं होती, परंतु अपने क्रोध और पत्नी मोह में चूर नल कुबेर ने मुझे शाप दे दिया। दशानन, तुमने मेरी पत्नी रंभा की पवित्रता को भंग करके मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। मैं नल कुबेर ब्रह्मदेव को साक्षी मानकर श्राप देता हूं तुम्हें। यदि तुमने कभी किसी पराई स्त्री को काम वासना की मंशा से बलपूर्वक बिना उसकी सहमति के उसे पाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर 7 टुकड़ों में फटकर नष्ट हो जाएगा।